अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे, शाद होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन पर, अहले गज़ा पर अपनी ख़ास रहमतें निछावर फरमाए और ख़ुद मदद फरमाए, क्योंकि हम मुसलमानों में तो इतनी गैरत, इतनी हमीयत, इतनी जमहूरियत बाकी नहीं रही है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें या उनकी कुछ मदद कर सकें। अरबाब इख्तियारात हमारे बिल्कुल ग़फ़लत में डूबे हुए हैं, सोए हुए हैं। उन्हें बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं है कि कल हमने जवाबदेह होना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पेश होना है, तो उनको हम क्या जवाब देंगे। तो अल्लाह पाक अहले फ़लस्तीन, अहले गज़ा पर अपनी ख़ास रहमतें निछावर फरमाए और ख़ुद उनकी मदद फरमाए और हमें इतनी ताकत और क़ुव्वत दे कि हम एज़ ए अवाम, एज़ ए सिंगल मुस्लिम जितना हो सकता है उतने उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकें। तो जनाब, आज की व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जाड़ा बिल्कुल हमारे वो कहते होते हैं ना, दरवाज़े पर नहीं है बल्कि हमारे घरों के अंदर एंटर हो चुका है। सर्दी बिल्कुल आ चुकी है। तो एक नए व्लॉग के साथ आज मैंने इरादा किया क्यों ना कढ़ाई चिकन बनाई जाए। कढ़ाई गोश्त तो नहीं, खैर कढ़ाई चिकन ही बनाई जाए। तो क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, सुबह से बस यही पैकिंग अनपैकिंग वाला सिलसिला जारी है, चीज़ें निकालनी रखनी, क्योंकि सर्दियाँ बिल्कुल अचानक सर्दी हुई है। तो बस गर्मियों की चीज़ें रखनी भी हैं, सर्दियों की चीज़ें निकालनी भी हैं, तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो 12 बजे के करीब मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने कहा चलें यही बना लेती हूँ, अब अवेलेबिलिटी जो चीज़ घर में मौजूद है वही बनाती हूँ। तो ये साथ एक अदद मेरी जो छोटी दुनिया है ना, ये हर चीज़ में दे वांट कि नहीं हम मामा हम हेल्प करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो वो हेल्प कम होती है, ये माएँ समझ सकती हैं, वो हेल्प कम होती है लेकिन काम बढ़ाना ज़्यादा होता है। लेकिन इसी तरह से बच्चों को इंगेज किया जाता है। बच्चे अपनी माँ के साथ जो उसको काम करते हुए देखते हैं वही करते हैं और उसमें वो खुशी महसूस करते हैं। अगर इसको मैं यहाँ पर कह दूँ ना कि बेटा आप टॉयज़ के साथ खेल लो, आप बुक्स के साथ खेल लो या आप मोबाइल देख लो, तो वो चीज़ उसको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, उसको मज़ा नहीं आएगा। जो उसको मज़ा मेरे साथ इधर किचन की विंडो के ऊपर बैठ के थोड़ा थोड़ा मुझे तंग करके और इस तरह काम करके उसको आएगा। सो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया। चिकन क्योंकि मुझे डीफ्रोस्ट करने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने सिंपल प्याज जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुआ तो उसके अंदर उसको मैंने डाल के थोड़ा सा पानी डाला और उसको ऊपर से ढक दिया था। तो ये बहुत अच्छे से जो है ना डीफ्रोस्ट हो जाता है और ये इस तरह से भुन भी जाता है, गल भी जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, हम लोग जो है ना अपने साथ साथ फिर मैंने इसमें जो मसाले डालने थे वो डाले। जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट था जिसमें मैं सूखा धनिया और ज़ीरा उसके साथ ही पीस लेती हूँ। समटाइम्स मैं ग्रीन चिलीज़ जो है वो भी उसके साथ ही पीस लेती हूँ। लेकिन चिकन में जो है ना ग्रीन चिलीज़ को अगर आप अलग से कट करके डालते हैं ड्यूरिंग फ्राई होते हुए तो वो बहुत बहुत बेहतरीन उसका टेस्ट आता है और अरोमा भी इनका बहुत ज़बरदस्त होता है। इस मौसम की जो मिर्चें हैं ना, ये तो बात वही, इनको सही तीखी मिर्चें बोलते हैं। इतनी कोई कड़वी हैं कि हाथ भी आपके जलते रहते हैं कितने टाइम बाद। तो एहतियात करें, बहुत ज़्यादा मत डालें। मैं भी किसी खाने में डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, क्योंकि ये तो अगर आप इनको पीसें ना तो इर्द गिर्द जो आपकी फ़िज़ा है ना उसमें भी इनकी कड़वाहट फ़ील होती है। तो ये चिकन बहुत अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो चुका है माशाल्लाह। अब मैं इसमें साथ ही आलू ऐड कर दूँगी। जिन घरों में बच्चे हैं वो माएँ बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि आलू जो है ना जिस भी सब्ज़ी में डले हुए बच्चे बड़े शौक़, चाहे सब्ज़ी हो कुछ भी हो, जिस घर में बच्चे हैं आलू बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर चिकन में आलू हमारे लाजमी ऐड होते हैं। आलू ऐड कर लेते हैं, शलजम ऐड कर लेते हैं, टिंडे ऐड कर लेते हैं। उससे ये होता है कि बच्चे वो चीज़ें भी शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन के, हम खुद भी ऐसे ही थे। हम लोग टिंडे, आलू, शलजम ये लोग नहीं खाते, ये हम नहीं खाते होते थे। करेले तो बिल्कुल भी नहीं खाते होते थे। अब जाके मुझे मतलब 3-4 साल हुए, मैं अब ज़रा शौक़ से खाना शुरू हुई हूँ। अदरवाइज़ पहले हमारी अम्मा ने भी हमें ऐसे ही आदत डाली है, चिकन के साथ बना दिया, थोड़ा सा गोश्त के साथ बना दिए या आलू बीच में डाल दिए, जैसे टिंडे आलू बहुत मज़े के बनते हैं। तो इस तरह बच्चों को ना सब्जियों की वो, लेकिन उन्होंने हमारी हैबिट स्किप नहीं होनी थी, वो साथ हमें वो कहती रही। आजकल के बच्चों का थोड़ा सा इशू ये है ना कि हमारी माएँ घर में जो बनता होता था ना, स्पेशलाइज्ड हम बच्चों के लिए नहीं बनाती होती थी। घर में जो बनता होता था ना, हमें पता होता था अम्मा की अब एक नज़र है, वो कहेंगे खाएगा ना यही खाएंगे, ये जो मैंने बनाया है ना यही इन्होंने खाना है। ख़बरदार जो इन्होंने जो है ना कोई और ज़िद की किसी बात की, तो हम भी ना अम्मा के थप्पड़ के डर से, डांट के डर से ना चुप करके ना नीवे होकर वही खा लेते होते थे। आजकल के बच्चों का इशू ये है कि आजकल हमने अपने बच्चों को खुद इतने लाड दे दिए पर्सनली कि अच्छा नहीं खाना, चलो मैं कुछ और बना देती, नहीं खाना चलो मैं कुछ और। तो वो इस चक्कर में ना हमारे बच्चे वो लाडों के चक्कर में ना बिल्कुल ही मतलब अब माँओं को साथ में बच्चों के लिए अलग कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना पड़ता है। इसलिए वो खाना और रोटी जो स्पेशली घर का बना हुआ खाना होता है ना, ये जो उस टाइम पर बनता है वो खाने से वो तंग होते हैं। अब ये हरकतें आप मेरे बेटे की देख सकते हैं, हर चीज़ में इनको मसला है। अब ये चाह रहा था कि पानी मुझे मामा दे दें। मैंने कहा अब इतनी सर्दी, कपड़े तुम गीले कर रहे हो
और इंतहाई इसने रफ़ हुलिया बनाया हुआ था कि मैंने चेंज नहीं करना, पता नहीं कल इसका थोड़ा सा होता है, बच्चे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो कोई कोई दिन इनका इस तरह से आ जाता है, बहुत ज़्यादा ये क्रैंकी हो जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इससे पानी लिया, और जब पानी लिया ना, फिर जो रोना शुरू है वो आप देख ही सकते हैं। और फिर ये माशाल्लाह सुपर शेफ़ साहब ख़ुद बन गए, बेबी सुपर शेफ़, कि नहीं नहीं मामा मैं ख़ुद मैंने रोटी बनानी है। तो माशाल्लाह इसने अपने लिए, और ये इसने ख़ुद बेला, ये मैंने कोई ख़ुद बेल के उसको रोटी को सेट नहीं किया। जो अब ये रोटी मैं तवे पे डालूँगी ना, तो मैंने भी यही सोचा चले अब साथ साथ हांडी बन रही है तो रोटी भी बना लेती हूँ, तो जितने में हांडी तैयार होगी साथ रोटी बन जाएगी। तो हैदर साहब ने जी इरादा किया कि मैं बेबी सुपर शेफ़ बन गया हूँ, मैं खुद। बस फिर ये जो मैं खुद वाला काम था ना, वो माशाल्लाह जो जितनी उसने बेली जो भी किया, मैंने कहा बेटा ये अब आपने खानी भी खुद ही है, तो मैंने उसको एज इट इज़ बना दी। इस तरह बच्चे जो है ना माशाल्लाह मोटिवेट होते हैं, अप्रिशिएट होते हैं, उनका स्पेशली जो उनको अप्रिशिएट आप करेंगे ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट अप होता है। और वो इन चीज़ों से ना उनको मतलब उनको कहीं ना कहीं तो स्पेस चाहिए होती है ना, जहाँ पे वो अपना कोई ना कोई काम कर सके। तो माँ के साथ, बाप के साथ जो बच्चों का एक होता है ना स्पेस लेवल होता है ना, वो थोड़ा सा गैप उनको आप इतना ज़रूर दें कि वो आपके साथ वो तमाम काम कर सकें। जब हम उनको अपने साथ वो इंगेज नहीं करते, अपने साथ उनको अलाउ नहीं करते ना, तो फिर वो बाहर के सहारे ढूंढने लग जाते हैं। तो ये मेरा ऑलमोस्ट खाना रेडी हो चुका था। इस के ऊपर मैंने घास फूस गार्निश जो करनी थी उसका तो टाइम मेरे बेटे ने मुझे नहीं दिया। ये वांट के चले मामा छत पे चलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको खूबसूरत माशाल्लाह खूबसूरत मौसम का एक ओवरव्यू दिया जाए। क्लाउड्स वर हॉवरिंग ओवर द स्काई, माशाल्लाह हर तरफ ब्लैक क्लाउड्स, डेंस क्लाउड्स थे बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल यख बस्ता हवाएं चल रही हैं माशाल्लाह। तो सब लोग बस अपनी सर्दी की जो है तैयारी मुकम्मल कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है आती हुई सर्दी, हज़रत अली का कौल है कि आती हुई सर्दी ख़िज़ां लेके आती है, यानी बीमारियाँ लेके आती है। तो ख़ुद को महफूज रखें, अपने बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं, हर लिहाज से उनको महफूज रखें, क्योंकि इस सीज़न में बच्चे जो है मौसम बदल रहा है, इन पे जो है ना जल्दी अटैक करती हैं बीमारियाँ। तो मैं तीसरे छत पे इसको लेकर गई हूँ। वैसे हम तीसरे छत पे जाते नहीं होते, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है इसकी और इसकी दीवारें नहीं हैं, तो जस्ट वो ओवरव्यू देने के लिए, मौसम दिखाने के लिए, फिर इसको भी थोड़ा ले गई हूँ। ऊपर जाके ही वांट्स की गाड़ी भी ले गया। मैंने कहा नहीं बेटा इतना लाड नहीं है, अभी हम इंशाल्लाह गर्मियाँ जब सर्दियाँ आ जाएंगी, धूप होगी, तो हम यहीं पे पाए जाएंगे, लेकिन हम तीसरे छत पे नहीं जाते, दूसरे वाले पे ही रहते हैं। ऊपर जाके आप इसकी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। ये छोटी छोटी शरारतें या जो कुछ मिला ये बस इन्होंने करना होता है। बड़े रफुलिये में था ये, लेकिन चलिए इग्नोर द रफुलिया। और ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और सर्दियों की तैयारी सब लोग कर लें, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। अपने बच्चों का बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अहले फ़लस्तीन को, अहले गज़ा को दुआओं में याद रखें। जितना हो सके अवेयरनेस जो है अपने बच्चों को, स्पेशली आने वाली नस्ल को प्रोवाइड करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।